नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर कीर्ति गुजरकर आईएसए नागपुर सिटी ब्रांच की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट का दम बाय आईएसए नागपुर सिटी ब्रांच A3 सीरीज यानी अवेयरनेस अबाउट एनेस्थीसिया। आइए ज्ञान का करे प्रसार विद पॉडकास्ट का दम। जानकारी पाना अब होगा सुगम। ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था ताकि लोगों से कनेक्ट कर सके, हम यहाँ बैठे अपनी बात लोगों तक पहुँचा सके। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आईएसए नागपुर सिटी ब्रांच ने ये पॉडकास्ट का दम A3 सीरीज यानी अवेयरनेस अबाउट एनेस्थीसिया शुरू किया है। आइए जानते हैं नागपुर सिटी ब्रांच के प्रेसिडेंट अध्यक्ष डॉक्टर उमेश रमतानी सर से पॉडकास्ट के दम सीरीज के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश रामतानी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर का अध्यक्ष, आईएसए नागपुर की ओर से एनेस्थीसिया के विभिन्न वैद्यकीय विषयों के बारे में जानने के लिए और आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए आईएसए नागपुर ने ये पॉडकास्ट श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से एनेस्थीसिया के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम विशेषज्ञों से जानकारी हासिल करेंगे और ज्ञान साझा करेंगे। शुक्रिया। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर मनीषा शिंबेकर मैम। मैनेजिंग डायरेक्टर ओमेगा हॉस्पिटल है, कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और गवर्निंग काउंसिल मेंबर महाराष्ट्र स्टेट चैप्टर। आइए मैम, आज हम आपसे जानते हैं पेनलेस डिलीवरी के बारे में, यानी वेदना रहित प्रसूति के बारे में। वेदना रहित प्रसूति कोई नई चीज नहीं है, कई सालों से है, पर आज भी लोगों में इसकी जागरूकता बहुत कम है। तो आइए मैडम जानते हैं ये पेनलेस डिलीवरी होता क्या है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी कीर्ति। तो पेनलेस डिलीवरी ये है कि जो दर्द होता है डिलीवरी के दौरान, नॉर्मल लेबर के दौरान, उसका एहसास कम करने का एक तरीका है। तो इसमें कई तरीके होते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका जो है जिसे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहा जाता है। तो इस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में एक छोटी सी सुई के द्वारा पीठ के से एक कैथेटर अंदर डाल दिया जाता है, जो वहीं पर रख छोड़ देते हैं। उसके द्वारा हम दर्द कम करने की दवाएं देते हैं और वो धीरे धीरे समय समय पर देते रहते हैं। तो इससे जो आपके दर्द का एहसास होगा, जब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे यानी दर्द आएगा डिलीवरी का, तो उसका एहसास एकदम कम हो जाएगा। कभी कभी एकदम जीरो पेन की स्थिति लाना संभव नहीं हो पाता है, पर हम यह जरूर ट्राई करते हैं, इंश्योर करते हैं कि आपका पेन कम से कम हो और आप सह सके, इतना पेन हम कम करने की कोशिश करते हैं। मैम, लोग कहते हैं दर्द कम होने की वजह से पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन का रेट ज्यादा होता है, क्या ये सच है? यह सच नहीं है। आपका दर्द कम होगा, मतलब दर्द का एहसास कम होगा, पर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, वो प्रक्रिया चालू रहती है। उस प्रक्रिया को हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि आपका दर्द कम होने से नॉर्मल डिलीवरी 100% होगी। सिजेरियन भी हो सकता है, पर वो ये दर्द कम करने की वजह से नहीं होता। इनफैक्ट मैंने जो देखा है कि वो दर्द कम करने की वजह से जो पेशेंट डिलीवरी के एंड तक जो थकान महसूस हो जाती है और जब वो गिव अप कर देती है, वो नहीं होता, और उसमें वो माँ बनने का एहसास और एनर्जी रहती है कि जब उसको अपना कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बेयर डाउन करना जिसे कहते हैं, वो कर पाती है, और उसके लिए उसकी एनर्जी बची रहती है और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। पर कभी कभी किसी कारणवश, जैसे बच्चे की धड़कन कम हो गई हो, या फिर नीचे की जगह कम हो, या और कोई परेशानी हो, तो सिजेरियन हो सकता है। और उस सिजेरियन के लिए हम उसी कैथेटर के द्वारा एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, मतलब उसे और कोई दूसरा इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। मैम, यही कैथेटर से डबल फायदे, एक दर्द भी कम कर सकता है, उसी में अगर सिजेरियन होता है तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। मैम, हर माँ को एक क्वेश्चन रहता है कि इसकी वजह से अपने बच्चे को कोई खतरा होगा कि नहीं, ये बात आप प्लीज सब एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, सबसे पहला सवाल मुझे यही पूछा जाता है कि मैडम, इससे बेबी को तो कोई तकलीफ नहीं होगी। पर मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो दवाएं हम देते हैं वो टाइम टेस्टेड है और उसका कॉन्सेंट्रेशन
या प्रमाण इतना कम होता है कि हम सिर्फ थोड़ा दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। इसमें बच्चे की धड़कन पे या बच्चे के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा ज़ीरो पेन करने की कोशिश नहीं करती हूँ। हमेशा पेन कम और आपको जितना बेरेबल हो उतना ही पेन कम करते हैं, ताकि इतना हम ड्रग का कंसंट्रेशन ना दें कि बच्चे पे कोई विपरीत असर हो। मैम, कई धारणाएं हैं कि ये जो सुई लगाते हैं उसकी वजह से डिलीवरी के बाद लोगों को बैकएक या पीठ दर्द लंबे समय तक रहता है। क्या ये सच है? एक्चुअली यह प्राय शायद हर महिला को लगता है कि सिजेरियन में मुझे जो पीठ में इंजेक्शन लगा या ये हो पेनलेस डिलीवरी के टाइम जो इंजेक्शन लगा उसकी वजह से मुझे अभी पीठ दर्द हो गया है। पर मुझे यहाँ बताना जरूरी लगता है कि ये जो पीठ दर्द होता है वो आपके जो स्नायु होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान थोड़े शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। और यह इसलिए होता है कि हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं और बेबी की ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से ये जो बैकएक पोस्चर जो चेंज होता है उसकी वजह से ये पीठ दर्द या बैकएक बाद में बहुत सारी महिलाओं का अनुभव रहता है। परंतु उसके लिए आप ये इस छोटी सी निडल को दोषी नहीं ठहरा सकते। उसके लिए कई तरीके हैं जो आप वो बैकएक ठीक कर सकते हैं, जिसे फिजियोथेरेपी होती है, जो आपको पोस्ट नेटल फिजियोथेरेपी से आप इस बैकएक का हल मिल सकता है। थैंक यू मैम, आपने आज कई क्वेश्चंस हमारे क्लियर कर दिए। आई एम वेरी श्योर कि आज ये छोटी सी मुलाकात में आपके बड़े कई सवाल के आंसर्स आपको दिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट सीरीज विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू आयस। मैं डॉक्टर अंजलि बोरकर, आईआईसी नागपुर ब्रांच की ऑनररी सेक्रेटरी। ये उम्मीद करती हूँ कि आज के पॉडकास्ट का जो विषय है वेदना रहित प्रसूति, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा और आपकी सारी शंकाएं दूर हुई होंगी। जल्द ही हम हमारे एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। धन्यवाद।